हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देव और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देव ट्यूटोरियल यूपीएससी गाइडर पे। हम इस सेशन में 6 क्लास की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द इंडिया, जिसमें हमने माउंटेन्स, प्लेटो और प्लेन्स वगैरह देखा था, समझा था, पढ़ा था, है ना। अब इस चैप्टर में ये चैप्टर 7 है, जिसमें हम लोग आवर कंट्री मतलब फिजिकली इंडिया जो है, इंडिया का हम जो एक्सपेंशंस क्या है फिजिकली, उसके बारे में दिखाएंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ द वेस्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस इन द नॉर्थ. इट इज बाउंडेड बाय द lofty Himalaya, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south. Was the source of the Indian Peninsula. बता रहा है कि इंडिया जो है, इंडिया जो का जो जोग्राफिकल एक्सपेंस है काफ़ी वेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा है, और नॉर्थ में जो है हिमालय है, और अरबियन सी जो है वेस्ट में, और बे ऑफ बंगाल जो है ईस्ट में है, और इंडियन ओशियन जो है साउथ में है ना। आपने देखा होगा, मैप नहीं है तो आप देखो, नहीं देखा होगा तो मैप देखो। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर। देखो ये एरिया है इसका, हमारे देश का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट 2900 किलोमीटर. अब मैप में देखो इसको, देखो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक कन्याकुमारी, यहाँ पे कश्मीर ये है, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के बीच का जो एक्सपेंशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है 3200 किलोमीटर. और ये है ना 3200 किलोमीटर होता है, ठीक है। और ये भी जो वाला जो एक्सपेंशन है यहाँ से, ये कच्छ जो है गुजरात में है, तो कच्छ जो है वहाँ से लेकर, और ये वाला एक्सपेंशन जो है, ये वाला अरुणाचल प्रदेश यहाँ से आगे यहाँ तक, ये वाला जो है 2900 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखेंगे। और पूरे आगे देखते हैं। Lofty mountains, the Great Indian Resort, the northern plains, the uneven plateau surface, and the coasts and islands present a diversity of the landforms. इस बता रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें डाइवर्सिटी है हमारे देश में, जिसमें जो है नॉर्दर्न प्लेन्स, द अनइवन प्लेटू सरफेस है, एंड कोस्ट, एंड जो हमारा कोस्ट है, किनारा जो बाउंड्री है, समुद्री जो कोस्ट है वो अनइवन है, आइलैंड्स भी है हमारे यहाँ, और डाइवर्सिटी ऑफ द लैंड फॉर्म. देयर इज अ ग्रेट वेराइटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, एज वेल एज इन लैंग्वेज एंड कल्चर. आप जानते ही हो हमारे यहाँ काफ़ी लैंग्वेज और कल्चर के हिसाब से काफ़ी डाइवर्सिटी है, अलग डिफरेंट तरह के रिलीजन हमारे यहाँ है, डिफरेंट तरह के लैंग्वेज बोले जाते हैं, है ना। उसी तरह से हमारे यहाँ जो क्लाइमेट भी है वो काफ़ी डाइवर्स है, और वेजिटेशन इस कारण से ही डाइवर्स होता है. वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी चेंजिंग है, कई तरह के एनिमल्स वगैरह यहाँ पे भी पाए जाते हैं. In this diversity, we find unity that is reflected in the traditions that bind us one nation. इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी एक तरह का हम एक नेशन से एक यूनिटी में बंधे हुए हैं.
इंडिया हैज ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोर्स, अभी बढ़ गया सिंस द ईयर 2011। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। डेटा बदल गया, अब देखिए अब जो सर्वे आएगा, वैसे तो अगर डेटा सर्वे 2011 के हिसाब से अगर बोलना होगा तो यही डेटा आप यूज़ करोगे, लेकिन अब वैसे भी हम चाइना से भी आगे हो चुके हैं, है ना। इंडिया पॉपुलेशन में अगर 2024 के हिसाब देखा जाए तो इंडिया का जो है 1 पे आता है और चाइना 2 पे आ गया है, ठीक है। जैसे कि 1409 ऐसे करके 140 करोड़ और 97 समथिंग ये होगा, और इसका जो है चाइना का जो है 140, इसका 7 है यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब लगभग लाखों में कुछ लाख हम ज़्यादा हो गए हैं चाइना से जनसंख्या में, ठीक है। अब लोकेशनल सेटिंग देखा जाए, सॉरी, लोकेशनल सेटिंग में देखो, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आप जानते हो, पहले भी मैंने पढ़ा होगा, जब हमने पढ़ाया था स्ट्रक्चर इन अर्थ का, तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना। ये वाला हो गया जो साउथ का है, जो मतलब ये जो इक्वेटर से ऊपर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, इक्वेटर से नीचे सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही आता था, पहले भी हमने पढ़ा होगा, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताया था आपको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, यहाँ से जो एक लाइन पास होता था विषुवत रेखा से ऊपर जब जाते थे 23.5 डिग्री नॉर्थ में, है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ में इसको कहते थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और वहीं 23.5 डिग्री साउथ में इसको कहते थे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। तो ये आप रिवीजन कर लेना ये पढ़ने के पहले। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस ऑलमोस्ट हाफ थ्रू द कंट्री, देश के लगभग बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से लेकर नॉर्थ, मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ये देखो यहाँ, ये लैटिट्यूड से लैटिट्यूड बताया हुआ था, जो विषुवत रेखा जो है, जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के पैरेलल जितने भी लाइन हम खींचे गए हैं एक समान दूरी पे, तो उसको कहा जाता है लैटिट्यूड। और विषुवत रेखा के परपेंडिकुलर जो लाइन खींची गई हैं उसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। तो उसमें एक्सपेंशन क्या है तो वो देख लो। तो इंडिया का जो एक्सपेंशन है वो 8.8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। यहाँ पर समझा देता हूँ, ये वाला स्टेशन की बात किया जा रहा है, ये जो डेटा दिया हुआ है, मान लीजिए ये ऐसे ऐसे, अगर ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूड, है ना, ऐसे खींचा हुआ, और फिर ये लैटिट्यूड है, ये वाला एक्सपेंशन जो है, तो ये कितना है ना। तो इसे ये हमें याद रखना है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। यहाँ देखते हैं, तो हमने पढ़ लिया कि भाई जो एक्सपेंशन है लैटिट्यूड देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये एक्सपेंशन है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, ठीक। और इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक, ठीक है। इफ़ यू डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा भाई, ड्यू टू ग्रेट, अच्छा ये डिवाइडेड द ईस्टर्न और एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर पूछ रहा है, तो अब आप बताओ कि इंडिया जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा। मान लो पहले तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया, तो हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है इंडिया, है ना, यहाँ पे देखो। अब बताओगे आप कि भाई अगर ये देखो ये तो हो गया ईस्ट, ये तो हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, है ना। तो अब बताओ कि अगर ऐसे बांटा जाए तो इंडिया ईस्ट में जाएगा कि वेस्ट में जाएगा? जाहिर सी बात है भाई, किधर जाएगा? ईस्ट में जाएगा। तभी तो लैटिट्यूड्स
का जो एक्सपेंशन लैटिट्यूडल एक्सपेंशन है तो वो कैसे है देखो, और नदर हेमिस्फीयर में है, इसलिए देखो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक लैटिट्यूड है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शो हो रहा है। और यहाँ पे अगर देखा जाए लॉन्गिट्यूडनल देखा जाए एक्सपेंशन ऑफ द इंडिया, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो ये भाई ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएगा, ठीक है, किसमें जाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएगा। About 2 hours, as you have learned earlier, the local time changes by 4 minutes every 1 degree। पहले भी ये पढ़ा चुका हूँ आपको कि भाई यहाँ पे देखो जो लोकल टाइम होता है वो चेंज होता है 4 मिनट, एक 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जब चेंज होता है, जैसे कि लॉन्गिट्यूड है इसके बीच में जो है डिफरेंस टाइम का है वो कितना है, 4 मिनट होता है। अरे हमने निकाला था ना, कैसे निकाला था हमने क्या किया था कि जैसे कि 360 है तो 360 डिग्री में जो है हमने डिवाइड किया था 60 से, ऐसे में निकाला था ना, सॉरी देखो हमने निकाला हुआ था कि जैसे कि 360 डिग्री ऐसे था, है ना, और 24 आवर में मल्टीप्लाई किया था हमने 60 से। अब इसे जो है यहाँ पर देखो 60 से क्या होता है कि ये तो लिख नहीं पा रहा हूँ, एक मिनट, यहाँ 60 है तो 60 से 1 डिवाइड हो गया, ख़त्म। 6 जा 36 होता है, और ये हो जाता है 4 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, तो ये 4 आ रहा था, 1 डिग्री जो बराबर आ रहा था हमारा 4 मिनट, है ना, हमने पहले पढ़ा हुआ था। तो अब जाके लास्ट जो भी पुराने लेक्चर हैं आप देख लो एक बार, उसमें मतलब जो पुराने चैप्टर मैंने पढ़ा था एनसीईआरटी बुक से, हमने नोट्स वगैरह बनाए होंगे, या हमारा ही लेक्चर जो है उसमें जाके देख लो, वो रिविज़न कर लो। तो इसमें जो है local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude. The sun rises about 2 hours earlier in the east Arunachal Pradesh than in the west गुजरात। देखो अरुणाचल प्रदेश में जो है जो सनराइज होता है वो 2 घंटा पहले हो जाता है कंपेयर टू हमारे यहाँ जो गुजरात का जो एरिया है उससे पहले। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई मैक्सिमम लॉट ऑफ एक्सपेंशन है लॉन्गिट्यूडनल हमारे यहाँ, तो अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। कैसे मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, इसलिए ईस्ट में जो है सनराइज होता है पहले, ठीक है। और मूव करने में इतना ज़्यादा एक्सपेंशन है हमारे देश का, तो इसको ये वाला पार्ट सन के सामने आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, वही 2 आवर लग जाता है, इसलिए इतना टाइम लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये वाला जो वैल्यू है ये वाला, इसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में इसको माना जाता है, जो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। मिर्ज़ापुर सीरीज देखा होगा, वही मिर्ज़ापुर यूपी में जो है वहाँ से पास होता है ये। This meridian or longitude is also termed as the standard meridian of India। इसको जो है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन माना जाता है। इंडियाज नेबर्स जो है देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टॉपिक है इंडियन नेबर, भारत देश के कौन कौन से पड़ोसी हैं, इसको सीधे देख लो कौन कौन से भाई। देखा जाए तो 7 जो देश हैं, कंट्री हैं हमारे देश के, काउंट करते हैं यहाँ पे देखो 1, एक अफगानिस्तान हो गया। भाई क्यों हो गया, क्योंकि देखिए याद रखना हमेशा ये वाला जो पार्ट है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने हमारा जो एरिया ये वाला पार्ट ऑक्युपाई किया हुआ है
POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो भी तो हमारा है। तो 1 पाकिस्तान हो गया, 2 ठीक है, एक चाइना हो गया, 3 नेपाल, 4 भूटान जो है, 5 बांग्लादेश, 6 और म्यांमार जो है 7 देश जो है हमसे लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, है ना, सीधे पड़ोसी मुल्क हैं। और वाटर के हिसाब देखा जाए तो श्रीलंका भी आ जाएगा इसमें, तो 8 कंट्री हो जाएगा। लेकिन ये श्रीलंका जो है लैंड बॉर्डर शेयर हमारे साथ नहीं करता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप मैप को हमेशा देखो, जहाँ पढ़ते हो वहाँ मैप को पेस्ट करके रखो, रोज देखो। Of these countries from the figure 7.1, how many of these countries do not have access to any ocean or sea? आपको मैप से देखो कौन कौन से देश जो है वो ओशियन समुद्र से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है उनका। अक्रॉस द सी टू साउथ लिया और आइलैंड नेबर्स श्रीलंका एंड द मालदीव। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय द पाक स्टेट। ये देखो यहाँ पे देखना, ये पाक स्टेट है, यहाँ पे याद रखना। आप जानते हो कि ये श्रीलंका है, श्रीलंका कंट्री है। तो ये जो स्टेट है बीच का, ये वाला इसको कहा जाता है पाक स्टेट, ठीक है। पाक स्टेट जो है डिवाइडेड द इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया इज अ वेस्ट कंट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स। आप जानते हो कि पहले क्या होता है, मान लो ये कंट्री है, कंट्री होता है, कंट्री से नीचे क्या होता है, कंट्री से नीचे होता है, कंट्री को फिर बांटा गया है स्टेट्स में। इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। फिर स्टेट्स को बांटा गया है डिस्ट्रिक्ट्स में। है ना। फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है, विलेजेस आते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज आता है, नगर पंचायत, नगर, ऐसी चीज़ आती है, ठीक है। तो जो इंडिया जो है इसको डिवाइड किया गया है 29 स्टेट्स में। फिर उसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे और 7 यूनियन टेरिटरी। जैसे दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना, एग्जाम पूछा जाता है कि सबसे लास्ट जो स्टेट्स है कौन सा था, मतलब जो डिमांड हुआ था, तो वो कौन सा था, तेलंगाना। तेलंगाना बिकम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द 2 जून 2014। 2014 में इंडिया तेलंगाना बना था। और देखो आप लोग, ये तो चलो 2014 में से लास्ट स्टेट बना था तेलंगाना। तो आप लोग दो ना, आप लोग जो है एकदम मतलब लेटेस्ट डेटा को याद रखो। जैसे कि आप बताना, जैसे इस बुक में तो हम लोग स्टेट्स पढ़ रहे हैं, 29 स्टेट्स में डिवाइड किया गया। उससे पहले जो है 29 स्टेट्स नहीं था, उसके पहले अलग डेटा था। तो हमें उससे ज़्यादा कोई खास हमें ज़रूरत नहीं है पहले का डेटा। और 29 स्टेट्स जो है अभी ये 2 साल 3 साल 4 साल पहले का बात है। तो अभी कितना है ये आप पता करिएगा। वैसे तो देखो 29 स्टेट्स पहले था, लेकिन अभी 28 स्टेट्स हो गए। यूटी कितने हैं देश में वर्तमान में, ये आप पता करोगे, ठीक है। यूनियन टेरिटरी जो कितना है आप खुद सर्च करके बताओ, है ना, ठीक है। हाँ चलो, दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल। दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल है और हमारे देश का राजधानी है। द states have been formed mainly on the basis of the languages. राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। हमारे देश में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है एरिया के हिसाब से। एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन द टर्म ऑफ एरिया। द स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बता दिया आपको। नेक्स्ट देखो फिजिकल डिवीजन क्या है।
तो इंडिया इज मार्क्ड बाय द डाइवर्सिटी ऑफ द फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड्स। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ। स्टैंडिंग एज द सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालय। हिमालय का देखो मीनिंग क्या है इन्होंने बताया हुआ है, बता रहे हैं कि नॉर्थ में हिमालय है, और हिमालय देखो दिया हुआ है, हिमालय हिम प्लस आलय। आपको अगर ऐसा बताओ तो हिम प्लस आलय मतलब होता है घर, वैसा जगह जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होंगे। द अबोर्ड ऑफ स्नो। द हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। आपको हिमालय अगर पढ़ा बाद में आगे लेक्चर में पढ़ाया जाएगा पूरे तरीके से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो हिमालय जो है, हिमालय नॉर्थ मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय, और हिमाद्री भी कहते हैं। सबसे जो बड़ा हिमालय है वो नॉर्थ में है, उसको कहा जाता है। अब हिमालय देखो ऐसे समझ लो, ये हिमालय है तो ये ऐसे, ये ग्रेट हिमालय है, और फिर इसके जस्ट बाद जो है मिडिल हिमालय है, फिर ये शिवालिक है, ठीक है ना। तो 3 पार्टों में से बचा हुआ है। तो द नॉर्थ मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय कहते हैं, या हिमाद्री कहते हैं। नॉर्थ मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज। इसी रेंज में जो है K2 वेस्टर्न्स वगैरह ये सब जो पीक हाईएस्ट पीक है ये यहाँ पे प्रेजेंट है। मिडिल हिमालय और हिमाचल लीज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। मैनी पॉपुलर हिल्स स्टेशन, यहाँ पर काफ़ी हिल्स स्टेशन वगैरह है यहाँ पे। हिमाचल आप जाते होंगे घूमने फिरने, नहीं जाते होंगे तो जाया करिए। तो यहाँ पे जो है काफ़ी आपको मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन मिलेंगे। और फाइंड आउट द नेम ऑफ द 5 हिल स्टेशन, आप खुद सर्च करो 5 हिल स्टेशन के नाम। द शिवालिक इज द सदर्न मोस्ट रेंज, और शिवालिक जो है सबसे, ये वाला पार्ट है शिवालिक, है ना, सदर्न मोस्ट पार्ट है ये, सबसे साउथ वाला। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लीज टू द साउथ ऑफ द हिमालय। अब इसके बाद देखो हिमालय के बाद से जो है इंडियन नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स स्टार्ट होता है। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट है, काफ़ी फ्लैट है, एग्रीकल्चर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। दीज आर फाउंड बाय द एलिवियल डिपोजिट्स। एलिवियल डिपोजिट्स उसको कहा जाता है जो नदियों के द्वारा इरोरेट करके लाए गए मटेरियल के द्वारा बनाया गया हो। जैसे हमारे यहाँ क्या है, कौन सी नदी है, गंगा नदी है, और उसके ट्रिब्यूटरी हैं, यमुना है, तो उसके द्वारा बनाया गया ये एरिया है, और उसको सिंचित किया जाता है इसी नदियों द्वारा, इसलिए काफ़ी ये एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है, फर्टाइल है लैंड यहाँ का। तो एलिवियल डिपोजिट्स लेट डाउन बाय द रिवर्स। द इंडस है, गंगा है, और इंडस में बोल रहा था, इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एंड देयर tributaries. These river plains provided fertile land for the cultivation. ठीक है, that is the reason for high concentration of population in these plains. इसलिए यहाँ पे मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, इसलिए इन एरियाज में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लिज द ग्रेट इंडियन डिजर्ट। वेस्टर्न पार्ट में अब देखोगे तो ग्रेट इंडियन डिजर्ट है, मतलब राजस्थान की तरफ, राजस्थान जो स्टेट है वहाँ पे। इट इज़ ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेचेस ऑफ लैंड, इट्स वेरी लिटिल वेजिटेशन। अब जहाँ डिजर्ट है वहाँ वेजिटेशन तो होना ही नहीं है, इसलिए बहुत कम है। टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लीज द पेनिनसुलर प्लेटू। इट इज triangular in shape. The relief is highly uneven. This is a region with numerous hill ranges and valleys. देखो, टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लीज द पेनिनसुलर प्लेटू। अब साउथ जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो पेनिनसुलर प्लेटू पे है ना, और ये जो है ट्रैंकुलर शेप में है। नीचे वाला पार्ट जो है आपने देखा होगा ये से है ना, ऐसे देखो, ये वाला पार्ट जो है ना, तो ये वाला पार्ट कर रही है नहीं, तो ट्रैंगुलर है। और द रिलीफ इज हाईली अनइवन। दिस इज अ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड द वैली। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड। अरावली जो है वो सबसे, अरावली हिल जो है वो सबसे ओल्डेस्ट रेंज है वर्ल्ड का। अरावली जो है दिल्ली में भी है, हमने देखा होगा। बॉर्डर it on the north west side.
द विंध्यास एंड द सतपुरा आर द इम्पोर्टेंट रेंज। ये जो विंध्यास और सतपुरा जो है इम्पोर्टेंट रेंज है। द रिवर्स नर्मदा एंड तापी, नर्मदा और तापी में देखा रिवर है फ्लो थ्रू दीज रेंजेस, यहाँ से फ्लो होती है। दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग मतलब कि पश्चिम की तरफ ये बहती है नदियाँ। रिवर दैट रेन इनटू द अरबियन सी, और अरबियन सी में अपना पानी वहाँ पर जाकर मिल जाती हैं, वहाँ गिरती हैं। द वेस्टर्न घाट्स ऑफ सह्याद्री बॉर्डर द प्लेटू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट पर द वेस्टर्न बाउंड्री। ठीक है, द वेस्टर्न घाट या सह्याद्री कहिए, जो वेस्टर्न घाट होता है। अब देखो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कौन सा किसको कहा जाता है, मैप में देखो, यहाँ पे मैप में समझो। देखो ये वेस्टर्न घाट, ये वाला ईस्टर्न घाट, ये वाला ईस्टर्न घाट, ये वाला ईस्टर्न घाट है ना। ये आप खुद मैप देखोगे समझ जाओगे, काफ़ी आसान चीज़ें हैं। हाँ, वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस, द ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन इनटू इन अनइवन। अब देखो ईस्टर्न घाट जो है टूटा हुआ और अनइवन है, और वेस्टर्न घाट जो है थोड़ा ऑलमोस्ट लगभग देखा जाए तो कंटिन्यूस है, अनइवन नहीं है। टू द वेस्ट ऑफ, यहाँ पर द प्लेटू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन कोर। अब ये सब जो प्लेटू है ये काफ़ी मिनरल्स में और कोल और आयरन में काफ़ी रिच हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, यहाँ पाए जाते हैं। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स ली द कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, द वेस्टर्न coastal plains are very narrow, the eastern coastal plains are much broader, there are a number of east flowing river। बहुत सारा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जैसे कि महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। कहाँ पे किस तरह बहती है, तो बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है नदियाँ। दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टा एज देयर। देखो डेल्टा क्या होता है ना, डेल्टा क्या, तो मान लो कोई नदियाँ हैं, तो नदियाँ मान लो बह रहे ऐसे फ्लो हो रही हैं, और जाके जब नदियाँ स्लो हो जाती हैं, है ना, नदी जब स्लो हो जाती हैं तो अपने मुहाने पे, अपने माउथ पे, है ना, क्या करती हैं, कुछ मिट्टी जो भी अपने साथ जो भी इरोडन मटेरियल होता है, इरोजन करने के बाद जो मटेरियल वो साथ में ले आया होती है नदियाँ, वो क्या करती हैं समुद्र के और अपने या मुहाने पर समुद्र वहाँ पे इकट्ठा कर देती हैं। ठीक है, जैसे कि काफ़ी बारीक बारीक मिट्टियाँ होती हैं और उसमें बहुत सारा मटेरियल होता है, तो इसको ही कहा जाता है डेल्टा। जैसे कि गंगा नदी बनाती है डेल्टा, तो क्या नाम है उस डेल्टा का नाम है, उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है ना, और वैसे जो सारी नदियाँ अभी डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है ना, ये भी याद रखना। जो नदियाँ समुद्र से मिलने से पहले काफ़ी धीरे हो जाती हैं तो वो बनाती हैं डेल्टा, लेकिन जो नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले स्लो नहीं होती हैं, अचानक समुद्र में जाकर गिरती हैं पहाड़ों से, तो वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। These rivers have formed fertile delta at the mouth. The Sundarban delta is formed where the Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal. ठीक है, टू ग्रुप्स ऑफ द आइलैंड्स ऑल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ इंडिया। देखो दो आइलैंड के दो ग्रुप्स भी हैं हमारे यहाँ। एक तो लक्षद्वीप है भाई, है ना, एक अंडमान और निकोबार है। लक्षद्वीप है और अंडमान और निकोबार है। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में वो लोग पढ़ेंगे इंडिया का जो क्लाइमेट है, वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।